सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में उतारना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा संपूर्ण जीवन जब संतुलित होता है, व्यवस्थित होता है, मर्यादित होता है, हम उस परमपिता परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान विज्ञान से संसार की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और यजनीय जीवन हम जीते, अर्थात यज्ञ जो त्याग का प्रतीक है, जो कल्याण का प्रतीक है, तो हमारे जीवन में भी वह दिव्य गुण आने लगता है जिससे हम उपासना की वृत्ति वाले बन जाते हैं। वासना से ऊपर उठ करके उपासना वृत्ति वाले और ज्ञान वाणियों को धारण करने वाले बनते हैं। और इस प्रकार से जब हम अपने माता पिता गुरु, और जो सब गुरुओं का भी गुरु है, सब पिताओं का भी पिता परम पिता है, परम माता जगत जननी है, उसके आदेश उपदेश संदेश को जब हम जीवन में उतारते हैं तो हम उसके प्रिय बन जाते हैं। माता पिता गुरु के प्रिय आचरण के साथ साथ जो परम पिता परमेश्वर का प्रिय आचरण करता है वह निसंदेह उनका अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा इस उपदेश को धारण करें, संदेश को जन जन तक पहुँचाएं और संसार में उत्कृष्ट श्लाघनीय जीवन जीने वाले बने। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठे सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष में रख रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर उपदेश छिपा हुआ, जिसमें वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम इमाम में अग्नि इमाम में अग्नि समिधम इमाम उपसदम।
उपसदम वने। इमाम उपसदम वनेः इमा ओशो श्रुधि गिरः। ओशो श्रुधि गिरः। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठे सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम इमामे अग्ने समिधम इमाम उपसदम वनेः इमाओशो श्रुधि गिरः। ओम इमामे अग्नि समिधम इमाम उपसदम वनेः इमाओशो श्रुधि गिरः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे अग्नि, हे परम पिता परमेश्वर, अग्नि जो प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाश देता है, अग्नि जो अपने जैसा सबको बना लेता है। अग्नि में हम जो लोहा, सोना, चांदी जो भी हम पदार्थ डालते हैं, थोड़ी देर में ही वह अग्नि उसको अपने रंग में रंग लेती है, अर्थात उसको वैसा ही बना देती है, उसको देदीप्यमान बना देती है। वो जलती हुई अग्नि का अंगारा जैसा लगता है। परमपिता परमेश्वर की सन्निधि में जो आता है, उसकी शरणागति जो प्राप्त करता है, तो वह भी ऐसे ही दिव्यता से युक्त हो जाता है। उसके अंदर भी दिव्य गुणों का समावेश होने लगता है। जो अग्नि सबके दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, उसकी अपवित्रता को, अशुचिता को नष्ट कर देती है। अग्नि में कोई भी हम पदार्थ डालते हैं तो उसको बिल्कुल नया कर देती है। उसके सारे दुर्गुणों को, सारे उसके जो मल हैं, वो सारे मल को नष्ट कर देती है। इसलिए अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि को अग्रणी कहा है। अग्नि को पावक कहते हैं। पावक इसलिए क्योंकि वो पवित्र करने वाली होती है। इसलिए परमात्मा भी सबको पवित्र करने वाला है। परमात्मा की सन्निधि में परमात्मा का जो भगवान नाम का जप करते हैं, भगवान का जो है नाम का सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो ऐसे साधक के, ऐसे उपासक के सभी जन्म जन्मांतरों के सभी प्रकार के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को धीरे धीरे वो दूर कर देते हैं और उसको ऊर्जा से, भक्ति से भरपूर कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही है कि हे अग्नि, हे परमात्मन में मेरी
इमाम, इस समिधम समिधा की या समिधा को यज्ञों में अग्नि के समिंधन को वने ही आप स्वीकार करिए। मैं यज्ञों के द्वारा आपको प्रेरित करने वाला बनूं, अर्थात आपको तृप्त करूं, आपको यज्ञीय कर्म अर्थात प्रभु को हम क्या दे सकते हैं, उस परमात्मा को हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी देंगे वो तो उसी का दिया हुआ है। हम जो भी हैं, जितना भी सामर्थ्य, ये रसना बोलने का कार्य कर रही है, जीवा ये हमारी आंखें देखने का, कान सुनने का, नासिका सूंघने का, त्वचा स्पर्श का, मन मनन करने का, और प्राण जो प्राण शक्ति से हमको युक्त करने का। संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, चर अचर है, जो भी हम देख सुन जान रहे हैं, वो प्रभु की ही लीला, प्रभु के ही द्वारा उसमें शक्ति का संचार किया गया है। तो हम उसको देने में क्या दे सकते हैं? केवल यही दे सकते हैं, अपने कर्मों की जो भेंट है, अर्थात जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो धर्म पूर्वक कर्म है, जो उसकी जो है आज्ञा का पालन है, उसको हम यज्ञीय बनाएं, उसको हम कल्याणकारी बनाएं, उसको हम दिव्य बना करके उसको समर्पित करें। हम जैसे कभी किसी अतिथि को, या जो हमसे बहुत ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति है, उसको हम कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए या घर परिवार के लिए कल्याणकारी नहीं। हम उसको अच्छी चीज़ें ही देते हैं, कल्याणकारी चीज़ देते हैं, कल्याणकारी भाव रखते हैं। तो ऐसे ही परम पिता परमेश्वर को यदि हम देना चाहते हैं तो अपने शुभ कर्मों की आहुति दें, अपने यज्ञीय कर्मों की आहुति दें। यज्ञीय जो जीवन हमारा है, जो सर्वत्र सर्वव्यापक उस परम पिता परमेश्वर को अर्पित करने का एक ही साधन है, या एक ही चीज़ है जो दिव्य कर्म है। हमारे दिव्य हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, कर्तव्य है, उससे ही उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं। इमाम, इस उपसदम आपके चरणों में प्रातः सायं उपस्थित होने को आप स्वीकार करिए। हम दिन भर अपने कुछ भी कार्य करें, लेकिन ऐसे तो तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। हम दिन भर जो भी कार्य करें, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभु से जुड़े रहें, उसका जप करें, ओंकार का जप करें, गायत्री का जप करें, कोई अन्य मंत्र का, जो भी आपके श्रद्धा का केंद्र है, उसको आप जरूर मन में रख करके अपने कर्मों का भी अनुष्ठान करते जाइए और उसका जप करते जाइए। तथा उसकी उपासना को यदि हम दिन भर नहीं कर सकते हैं, व्यस्तता है, तो कम से कम संध्या उपासन तो जरूर करें। प्रभात में और सायं प्रातः उपस्थित हों तो प्रभु से प्रार्थना है कि उस स्तुति, प्रार्थना, उपासना को वो स्वीकार करें, उसको अपनाएं, और आपकी उपासना मैं करूं तथा यह उपासना मुझको आपका प्रिय बनाए। प्रत्येक साधक, प्रत्येक उपासक का यह भाव सदा रहना चाहिए कि हम जो उपासना कर रहे हैं वो प्रभु तक पहुँचे। अर्थात प्रभु तक पहुँचने का मतलब क्या है कि जब वो सात्विक होगी, तामसिकता राजसिकता से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भाव से, निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के, निरहंकार होकर के, निर्विकार होकर के जब हम परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो वो स्वीकार करता है। तो यही प्रार्थना यहाँ पर है कि मैं आपके लिए जो स्तुति वचन बोलूँ, मैं जो सायं प्रातः संध्या करूँ, तो आपकी उपासना करूं, तो उसको आप स्वीकार करिए, और आप उसको जब स्वीकार करेंगे तो मैं आपका प्रिय बनूंगा। और आगे कहा कि उ और आप इमाह, इन गिरह ज्ञान की वाणियों को सुश्रुधि उत्तमता से सुनिए, और मैं सदा ज्ञान वाणियों का ही उच्चारण करने वाला बनूं। मेरे मुख से व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण कभी ना हो ही नहीं। मेरे मुख से, मेरी जिह्वा से जो सबके कल्याण के लिए और मेरे कल्याण के लिए
जो शब्द हैं उन्हीं को बोलूं, गलत शब्द एक बार भी मेरे मुख से ना निकले। मैं आपका जो उपदेश है उसका पालन करने वाला बनूं, अहंकारी ना बनूं। मेरे स्वभाव में जो है अनावश्यक, कभी क्या होता है कई लोग इतना बोलते हैं लोग सुनना नहीं चाहते कि ये इस व्यक्ति से बचो। क्यों? अनावश्यक बातें, अनावश्यक, पता नहीं कितनी बातें, वो थकते नहीं हैं और किसी को ढूंढते रहते हैं कि कोई किसी को मैं अपनी सारी बातें बोल दूं। तो ऐसे लोगों से भी हमको बचना है, लेकिन अपनी वाणी का संयम हमको कभी नहीं खोना है। यही प्रार्थना यहाँ पर है कि हे प्रभु, हम आपकी जो है स्तुति प्रार्थना उपासना करें, आप उसको सुने और आप हमको अपना प्रिय बनाइए। मेरे इस रचना से एक बार भी गलत शब्द ना निकले, दिल किसी का न दुखे, ऐसा मुझको बनाइए। मैं आपका जानवाणियों के साथ जब व्यवहार करता हूँ तो आपका प्रिय बनूं, मैं यज्ञशील बनूं, उपासना की वृत्ति वाला बनूं, सदा जानवाणियों से ही अपने जीवन को व्यवहार में उतारूं, उसको ही मन में विचारूं और उसी में विचरूं, इससे भिन्न नहीं। और मैं इस प्रकार से प्रभु का उपासक, प्रभु का प्रिय आचरण करने वाला, उनका प्रिय बन जाऊंगा। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे उत्तम जो है उपहार है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जीवन के और जगत के कल्याण के लिए है। यह अत्यंत महनीय है। हर प्रकार से, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, हम इस प्रकार से जीवन जीने का प्रयत्न करें। और इसी प्रकार से फिर दूसरे मंत्र में भी यही बात कही है कि हम यज्ञों को और मधुर भाषणों को, मधुर जानवाणियों से युक्त प्रभु का उपासन करें। और कहा है तीसरे मंत्र में कि हे द्रविणोदः, सब इंद्रियों के धनों को देने वाले प्रभु, गिरवणसम, जानवाणियों के द्वारा स्तुति करने की योग्य, द्रविणस्युम, धनों को चाहने वाले, तम त्वा, उन आपको सपर्यवः पूजा करने वाले हम गिर भी इन जानवाणियों से सपर्येमा पूजित करते हैं। प्रभु धनों को देते हैं, द्रविणोदा हैं, द्रविण देते हैं, और इन सब धनों को वे चाहते हैं, अर्थात प्रभु इन धनों को देकर हमारे द्वारा इन धनों के संविभाग की वे कामना करते हैं। इन धनों को हम अपने भोग विलास में ही उसको खर्च ना करें, अपितु यह संसार के कल्याण के लिए लगाएं। अगर प्रभु के द्वारा जो दिया गया है, जो भी धन संपत्ति, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, जो भी दिया है, ये सब उसी का ऐश्वर्य, उसका धन है। और हम यदि इसको बिल्कुल कंजूस बन करके इसको खर्च नहीं करेंगे, लोक कल्याण के लिए यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। हमको जो भी सामर्थ्य मिला है उसको लोक कल्याण के लिए, उसको संसार के कल्याण के लिए लगाना, तो इससे प्रभु प्रसन्न होंगे और प्रभु हमको अपना प्रिय बनाएंगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं। हम जितना बांटेंगे, धनों को देंगे, वे प्रभु हमको और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और जानवाड़ियों को प्राप्त कराते रहेंगे। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति प्रभु का प्रिय बनता है, यह प्रभु का जानी भक्त हो जाता है। हम इस बात को सदा ही ध्यान रखें और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मान, अपमान से बचें। तो चौथे मंत्र में कहा है कि हे वसुपते, सब वसुओं को, धनों को, स्वामिन, सब वसुओं को देने वाले प्रभु, आप ही ज्ञानी हैं। मघवा, सब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, अथवा मख, सब यज्ञों के जो है करने वाले हैं। आप अस्मत्, हमारे से द्वेषांसी, सब द्वेषों की भावनाओं को युयोधि, पृथक कर दीजिए। सहवे आप बोधि, हमारा ध्यान करिए। आपने ही हमें उत्तम प्रेरणाओं व साधनों को प्राप्त करा करके उत्कृष्ट मार्ग पर ले चलना है। आप ही हमारे
करता धरता हरता है। हे प्रभु, आपके उपासक बनकर हम भी यज्ञ वृत्ति वाले बने। सब वसु आपके हैं, आप ही इन्हें हमें प्राप्त कराते हैं। आपके ही कार्यों में हम सदा इनका विनियोग करें। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि से कभी इनके वशीभूत न हो। इनके वशीभूत हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं। यही आज हम संसार में देखें तो कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं है। घर परिवार में भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना, एक दूसरे के साथ छल कपट करना, काम, क्रोध, मोह, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की ये भावना व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। यदि हम इससे बचना चाहते हैं, हम कठोर वाणी से बचना चाहते हैं, तो रोज स्वाध्याय करें, ध्यान करें, ईश्वर का गुणगान करें, चिंतन करें। तो इस प्रकार से जब हम निरंतरता पूर्वक अपने भावों में ईश्वर का ही स्वभाव जो है उनका ही जब अपने मन और इस शरीर में धारण करने का प्रयत्न करेंगे तो निरंतरता से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है और वह इस संसार के भोगों से आसक्ति से कभी आसक्त नहीं होता, कभी उसको वह चाहता नहीं है। और इस प्रकार से धीरे 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 संपूर्ण जीवन उसका इतना सुंदर व्यवस्थित हो जाता है कि वह स्वयं इस बात को अनुभव करने लगता है कि परमात्मा की मुझ पर बड़ी कृपा है, जिसने यह जीवन और जगत बना करके मुझको जो है व्यवस्थित रूप में जीने का सामर्थ्य दिया है। तो इस प्रकार से हम सदा करते रहें। बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु को सब कुछ मान करके उसका ही ध्यान करके जीवन को व्यतीत करना। तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। खुशबू ये कैसी गुलों में भरी है, अनोखी प्रभु तेरी कारीगरी है। खुशबू ये कैसी गुलों में भरी है, अनोखी प्रभु तेरी कारीगरी है। महकती है जिससे ये बाग और बहारें, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। कठिन है बड़े आपदाओं के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। विपद में दुखी जीव तुमको पुकारे, तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे। वक्त के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय प्रभु तेरा सहारा। बिगड़े हुए को तू ही अब संवारे, बिगड़े हुए को तू ही अब संभारे। भंवर में है नैया लगा दो किनारे। ये अनमोल जीवन तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। तुम्हें छोड़ सत्यम जाए किसके द्वारे, तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे। भंवर में है नैया
लगा दो किनारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तो हम भंवर से नैया पार करें और सच्चे साधक बने, स्वाध्याय करें, सेवा करें, सुमिरन करें। योग, ध्यान, प्राणायाम से हमारा मन और स्थिरता को प्राप्त होता चला जाता है और फिर धीरे धीरे इस आगे की यात्रा में हमको बढ़ने में सुगमता होती है। आगे हम और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।